पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। जोहार बच्चों, जीव विज्ञान की कक्षा 12 में आइए आपका स्वागत है। आज हम बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बायोडायवर्सिटी जो टर्म है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला बायो, इसका मतलब होता है लाइफ, और दूसरा डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी। लाइफ, वैरायटी इन द लाइफ फॉर्म्स एंड its habitat is called biological diversity or biodiversity. There are three levels of biodiversity: genetic biodiversity, species biodiversity and ecological biodiversity. जेनेटिक लेवल पे जब वैरायटी होता है, वैरायटी फॉर्म्स होते हैं तो उसे जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, और इसकी वजह से नए जीव का इवोल्यूशन होता है। दिस टर्म इज कॉल्ड स्पेशिएशन। एंड यही जो स्पेसीज में अंतर लाता है, तो उन हर एक स्पेसीज में वो कैपेसिटी बिल्डअप होता है, जिसकी वजह से अगर इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है तो वो उसके अनुसार अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं। तो ये एक हम लोगों ने पढ़ा था डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन पिछले कक्षाओं में, तो उसके अनुसार से वो स्पेसीज जो हैं वो नेचुरली सेलेक्ट हो पाते हैं और अपने आप को उस वातावरण में ढाल पाते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है वेरिएशन इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन के जो सीक्वेंस होते हैं, अगर उसमें वेरिएशन हो जाता है तो डीएनए के सीक्वेंस में, तो वो जेनेटिक डाइवर्सिटी का कारण होता है।
और यही कारण है, जेनेटिक डाइवर्सिटी के कारण ही नए जीवों का इवोल्यूशन होता है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिएशन। और जब नए जीव बनते हैं तो उनका नेचुरल सिलेक्शन होता है। हमने पढ़ा था डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन में के सिद्धांत में कि उन्हीं जीवों का नेचर सिलेक्शन करता है जो इन्वायरमेंट के साथ सबसे ज़्यादा फिटेस्ट होते हैं, जो सर्वाइवल के लिए ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो उन्हीं जीवों का सिलेक्शन होता है। और इन्वायरमेंट, जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है और वैसे वैसे वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, तो उन जीवों का सिलेक्शन होता है। तो नेचर उन्हीं को सेलेक्ट करता है। दूसरा है स्पीसीज डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी के कारण स्पीसीज डाइवर्सिटी होता है। एक केस लेते हैं जिसमें मान लीजिए 6 बर्ड्स हैं, जिसमें एक स्पैरो है, एक क्रो है और 4 पिजन है। तो ये दिस इज द केस ऑफ स्पीसीज रिचनेस। यहाँ पे पिजन स्पीसीज जो है वो रिच इन नंबर है, तो यह केस है स्पीसीज रिचनेस का। दूसरा केस लेते हैं जिसमें 6 बर्ड्स में 2 पिजन है, 2 क्रो है, 2 स्पैरो है। तो यहाँ पे जितने भी बर्ड्स हैं वो इक्वल इन नंबर हैं। तो यह दिस इज द केस ऑफ स्पीसीज इवनेस और इक्वालिटी ऑफ स्पीसीज। एंड तीसरा केस लेते हैं जिसमें एक गिवन एरिया में मैमल्स भी हैं, रेप्टाइल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं और एम्फीबियंस भी हैं। तो यहाँ पे वेराइटी हमें दिख रहा है, वेराइटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म दिख रहा है। तो दिस इज द केस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी। अगर यही स्पीसीज डाइवर्सिटी का हैबिटेट में वेराइटी हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो एट द लेवल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। पिछली कक्षाओं में हमने इकोसिस्टम के बारे में बड़ी विस्तार से पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि हर एक लेवल पे कैसे कैसे डाइवर्सिटी मिलते हैं। कम्युनिटी डाइवर्सिटी, एट द लेवल ऑफ कम्युनिटी अगर वैरायटी पाया जाता है तो उसे कम्युनिटी डाइवर्सिटी कहते हैं। अगर किसी एक ही कम्युनिटी में डाइवर्सिटी है, वैरायटी है, तो उसे अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं। और 2 कम्युनिटी के बीच में वैरायटी मिल रहा है ऑर्गेनिज्म का, वही ऑर्गेनिज्म एक कम्युनिटी में दूसरे तरह से है, दूसरा उसी ऑर्गेनिज्म में दूसरा हो रहा है, तो ये अगर डिफरेंस पाया जा रहा है तो उसे बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं। और जब उस पूरे टोटल लैंड एरिया का जो टोटल हैबिटेट में अगर वैरायटी मिल रहा है तो उसे हम कहते हैं गामा डाइवर्सिटी। हमने जो पढ़ा जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये जितने हैं सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी के कारण ही स्पीसीज डाइवर्सिटी हो रहा है, और अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी में जो कुछ चेंजेस आ रहे हैं जो कि नेचुरल सेलेक्ट उसको कर रहा है, नेचर उसको सेलेक्ट कर रहा है, तो इकोलॉजी को वो अफेक्ट कर रहा है, वो इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। और वो इकोसिस्टम में अगर कुछ चेंजेस आ रहा है, मान लीजिए इन्वायरमेंट में कुछ चेंज आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या फिर बाढ़ आ जा रहा है, तो या उनका हैबिटेट में कुछ चेंजेस आ रहा है, तो वो लीड्स करता है उनके जीन को अफेक्ट करता है। जैसे यूवी रेज की वजह से भी जीन के सीक्वेंस में जो हमने पढ़ा है एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, उनके सीक्वेंस में चेंजेस हो जा रहा है, तो वो जीन के वैरायटी में चेंज लाएगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी लाएगा, और वो स्पीसीज डाइवर्सिटी का कारण बनेगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जितना भी डाइवर्सिटी है, राइट फ्रॉम जेनेटिक्स से लेकर इकोलॉजी और कम्युनिटी डाइवर्सिटी तक, ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। इसके कारण अगर किसी में भी कहीं किसी लेवल पे भी कोई कमी होती है या लॉस होता है तो पूरा ही इकोसिस्टम या पूरा ही अर्थ को अफेक्ट करता है। इसमें देखिए इनवर्टिब्रेट की बात करें तो मोर देन जो 70% है वो इंसेक्टा पाए जाते हैं, और अदर जो छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म हैं वो 30% के अंदर आते हैं। वर्टिब्रेट की बात करें तो अराउंड 50% जो ऑर्गेनिज्म है वो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल फिशेस, वो 50% ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्लांट्स में बात करें तो फंगस जो होता है, छोटे छोटे फंगाई जो होते हैं वो 50% हैं, और एंजियोस्पर्म 50% है। उसके बाद जो जितने बचते हैं थोड़े थोड़े, वो आपके जैसे जिम्नोस्पर्म हो, वो सब आते हैं। एंजियोस्पर्म मतलब जितने फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो अर्थ के प्लांट के फ्लोरा ऑर्गेनिज्म को कवर करता है, 50%, मोर देन 50% एरिया को। हमने देखा कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो किस तरह से अर्थ पे कैसे कैसे उसका चेंज करता है, अपना पैटर्न कैसे चेंज करता है। पैटर्न और ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट मीन्स जिस तरह से अर्थ का जो लैटिट्यूडनल, हम लोग उसको इमेजिनरी लाइन से लैटिट्यूड में बांटते हैं, तो उसमें कैसे चेंज होता है वो देख रहे हैं। जब हम
पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करते हैं तो धीरे धीरे बायोडाइवर्सिटी बढ़ने लगता है। इसका सिंपल सा रीज़न यह है कि इक्वेटर पे सनलाइट है वो इंटेंसली डायरेक्टली पड़ता है, और जैसे नॉर्थ पोल हुआ या साउथ पोल हुआ वहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़ता है, और वहाँ पे अधिक समय तक, ज़्यादा समय देखा जाएगा तो बर्फ़ से ही आच्छादित रहता है। नॉर्थ पोल की बात करें और या साउथ पोल की बात करें तो ये जो इक्वेटर से ट्रॉपिकल रीजन का जो हमारा एरिया है वहाँ पे फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है ऑर्गेनिज्म के लिए टू ग्रो और टू मल्टीप्लाई। तो इसकी वजह से यहाँ पे नंबर एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म अधिक मिलते हैं। डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिज्म इस एरिया में अधिक पाए जाते हैं, और जैसे जैसे हम पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो हमारा नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ता जाएगा। फेवरेबल जो भी इन्वायरमेंट होता है हमेशा बायोडाइवर्सिटी को फेवर करता है, बायोडाइवर्सिटी बढ़ता है। एल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट मतलब जैसे जैसे एल्टीट्यूड मतलब हाइट, अगर हम किसी माउंटेन पे चले जाते हैं, जैसे जैसे माउंटेन की हाइट पे जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो घटता जाएगा, स्पेसीज का नंबर या वेराइटी वो घटता चला जाएगा। 1000 मीटर की हाइट पर जाने पर 6.05 डिग्री टेम्परेचर का घटता है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे घटेगा तो नंबर ऑफ स्पेसीज और वेराइटी ऑफ स्पेसीज घटते चले जाते हैं। और अगर जैसे सीजनल वेरिएशन हो रहा है, कुछ सीजन में ज़्यादा वेरिएशन जहाँ पे होता है वहाँ भी वो डाइवर्सिटी के लॉस का कारण बनता है, लीड्स टू द रिडक्शन इन द बायोडाइवर्सिटी। हमने देखा कि अर्थ पे कैसे बायोडाइवर्सिटी चेंज हो रहा है लॉन्गिट्यूडनली और एल्टीट्यूडनली। अभी हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है वो इंडिया में पाया जाता है। इंडिया का जो क्लाइमेट है, टोपोग्राफी है और जियोलॉजी है उसमें बहुत ही डाइवर्सिटी है, जिसकी वजह से ये बायोडाइवर्सिटी का एक हब है। और दूसरा कारण हमने एक बताया था अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ाया कि जो लैटिट्यूडनली अर्थ को देखते हैं, जब पोल से हम इक्वेटर की तरफ मूव करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। तो हमारा जो इंडिया है वो इक्वेटर के करीब है, वहाँ पे सन का जो लाइट है वो इंटेंशनली पड़ता है, डायरेक्टली पड़ता है, और जो सन का एनर्जी है, जो एक सोर्स है एनर्जी, तो ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द अर्थ इज सन, और उससे वो ऑर्गेनिज्म के अलग अलग वेराइटी, नंबर एंड वेराइटी में चेंजेस लाता है। तो अभी इसका कारण जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी के स्टडी के दौरान 2 जगह हॉट स्पॉट को ये किया गया है, चिन्हित किया गया है। हॉट स्पॉट यानी जहाँ पे स्पेसीज रिचनेस अधिक मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया कि स्पेसीज रिचनेस मतलब वहाँ नंबर ऑफ एक स्पेसीज का नंबर ज़्यादा होगा। जैसे पहला केस हमने डिस्कस किया था कि 6 बर्ड्स हैं और उसमें से 4 पिजन हैं, एक क्रो है, एक स्पैरो है, तो 4 पिजन मतलब ज़्यादा नंबर है उस एरिया में, गिवन एरिया में, तो नंबर ऑफ जो स्पेसीज है वो एक ही स्पेसीज का नंबर ज़्यादा है, वहाँ पे रिचनेस तो ज़्यादा दिखा रहा है। तो हॉट स्पॉट का मतलब होता है वो किसी एक स्पेसीज के लिए वो हॉट स्पॉट है। फॉर एग्जाम्पल ईस्टर्न हिमालय, अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट से लेकर भूटान तक जाएं तो वहाँ पे ज़्यादातर हम वहाँ पे मंगोलिया और बेटुला जो है ये 2 स्पेसीज ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं। प्लांट की बात करें तो वो वहाँ पे प्रीडोमिनेट करते हैं। उसी तरह से वेस्टर्न घाट जो पेनिसुला रीजन है, इंडिया का पेनिसुला रीजन इसलिए जो बनाता है वो घाट बनता है, तीनों तरफ की कोना घाट, उस घाट में जैसे महाराष्ट्र आएगा, कर्नाटका आएगा, केरल आएगा, उसके एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरल के, वो भी हॉट स्पॉट्स में आते हैं। वहाँ पे अगस्त्यमलाई हिल्स है और साइलेंट वैली है जो एक हॉट स्पॉट है, यानी कि वहाँ का एक स्पेसीज है वो रिच है। ये जो हॉट स्पॉट है वो हमेशा एक थ्रेट में रहता है कि कब ये लॉस हो जाएगा, उस स्पेसीज का लॉस हो जाएगा, क्योंकि उसमें वैरायटी नहीं होता। वैरायटी होने से यहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा रहता है, वहाँ लॉस होने की चांसेस कम होते हैं, लेकिन यहाँ हमेशा थ्रेटन बना रहता है और इंडेमिज्म को शो करता है। इंडेमिज्म का मीनिंग हुआ जो मैंने कहा कि एक पार्टिकुलर स्पेसीज जो है वो उसी एरिया में पाया जाएगा। लाइक मंगोलिया और बेटुला की बात जो मैंने की वो उसी एक ईस्टर्न हिमालय के रीजन में पाया जाएगा। बायोजियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया, तो बायोजियोग्राफी के आधार पे मतलब बायोजियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज, interaction of environmental interaction and their distribution of plant and flora in the given region। तो ये
बायोज्योग्राफी के हिसाब से हमने इंडिया को 10 भागों में बांटा है। आप स्लाइड में देख सकते हैं 10 डिफरेंट बायोज्योग्राफिक रीजन को प्रदर्शित किया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दुनिया का 5 वर्ल्ड हेरिटेज है जो इंडिया में पाया जाता है। पहला जो है वो वेस्ट बंगाल सुंदरवन नेशनल पार्क, दूसरा है यूपी में है वो नंदा देवी नेशनल पार्क, तीसरा राजस्थान में कोयलादुआ घाना नेशनल पार्क, चौथा आसाम में है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पांचवा आसाम में ही है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये 5 जो हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बायोडाइवर्सिटी का वर्ल्ड का, वो इंडिया में स्थित है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला।